राधे राधे। सफलता कैसे पाएं? हाउ टू गेट सक्सेस। कहने का मतलब है कि हर इंसान स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है जिंदगी में, मगर क्या सब कोई सफल हो पाता है? नहीं हो पाता है। तो सफलता कैसे पाएं? भागवत गीता में क्या कहा है? कैसे हम अपने आप को बदलें? हृदय में चेतना का विकास कैसे हो? आत्मा स्वामी है और मन सारथी है इस रथ का, और मन के वश में इंद्रियां हैं और इंद्रियां के वश में मन है। ये मन आत्मा को इतना अंधकार में घुसा के, इतना माया जाल में घुसा के रखा है कि लाभ हानि और सफलता असफलता के जाल में, पाना खोना के जाल में, और जो रिश्ते हैं उसमें लोभ से भरे रिश्ते, विश्वासघात के संसार रूपी सागर में कैसे पार पाए? इस आत्मा को पवित्र कैसे किया जाए? इसका भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अध्याय 2 में श्लोक नंबर 38 में कहा गया है। श्लोक नंबर 38 में गीता का दूसरा अध्याय का 38 नंबर श्लोक में स्पष्ट रूप से कहते हैं श्री कृष्ण, सुख दुखे शमे कृत्वा लाभा लाभो जया जये ततो युद्धाय युज्यस्व नवे पाप मां वास्यसि। अर्थात सुख या दुख, हानि लाभ, विजय पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अर्थात भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को कि युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि उनकी यह इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि लाभ, जय पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त कार्य किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवत में 11.5:41 में कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृपांग नृणांग पितॄणांग न किंकरो नाय मृणी च राजन सर्वोत्मानं या शरण्यं शरण्यव गतो मुकुंदं परहृत्य कर्तम। अर्थात जिसने इस समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वो देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके भीतर ही क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन से अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में स्पष्ट से की जाएगी। अतः वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला। सांख्या उस दर्शन का प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविकता वर्णन का, प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों को निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों को, स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा।
दोनों ही प्रयास से मूल सिद्धांत को इंद्रिय तृप्ति था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इसमें बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहता है कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनको आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल के प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं और भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद हमारी पृथक सत्ता बनती रहती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद विश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्ति कोश शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्या कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान श्री कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत गीता में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष का या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इनको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति का दृष्टिपात किया, उससे आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सामुज्य प्राप्त करना है। यह माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाप है और अंतिम पास है और अनेकानेक जन्मों तथा इस तरह के इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। शिवस्यते अहं साधि मा त्वां प्रपन्नम। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की गति कार्य विधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है, जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में कृष्ण भावानामृत में स्थिर होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम वश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, वे ही भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार मेरे भाइयों, मेरे सनातनियों, गीता में जो कहा गया है भौतिकवाद और आध्यात्मिकवाद में क्या अंतर है। भौतिकवाद जो आप आंख खोल कर देखते हो सारी संसार की, वो है भौतिकवाद, और जो आंख बंद करके देखते हो अपनी आत्मा में ध्यान करके, एकांतवास में ध्यान करके जो देखते हो, वो अध्यात्म ज्ञान है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को इंद्रिय तृप्ति जगत को दिखाया और उन्होंने बोला था, अर्जुन ने कहा था कि ये इनको मारकर मुझे कोई सुख नहीं मिलेगी, कोई शांति नहीं मिलेगी। लेकिन श्री कृष्ण उस जगह पर कहते हैं कि कोई मरता नहीं है, वो मरे हुए हैं, ये बिल्कुल
सब पहले से किया हुआ है, तुम कोई नया नहीं मारोगे। कोई मरता नहीं है, ना ही कोई जन्म लेता है। इसलिए ये जो पुराना शरीर जब पुराना हो जाता है तो वो वृद्ध अवस्था में जाकर उसकी मौत होती है। और मौत होने से वो आत्मा नहीं मरती है, शरीर बदल जाता है। जिस प्रकार हमारे वस्त्र, पुराने वस्त्र बदल कर नए वस्त्र आते हैं, लेकिन हम तो वही रहते हैं, सिर्फ वस्त्र बदल जाते हैं। इसी प्रकार हर प्राणी वही रहता है, मगर वो चोला बदल जाता है, वो शरीर बदल जाता है, वो जगह बदल जाता है, वो नाम बदल जाता है, वो ईश्वरीय उसकी जाति बदल जाती है, उसका संस्कार बदल जाता है, वो सनातन में है या ना सनातन में है, ये सब बदल जाता है, लेकिन वो वही रहता है, यानी आत्मा वही रहता है। अब सवाल आता है दो मेरे भाइयों कि गीता का ज्ञान का उद्देश्य क्या है, इसका क्या कैसे हम समझेंगे कि हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। इसके लिए अपने हृदय परिवर्तन करना अति आवश्यक है। हृदय में परिवर्तन कैसे हो, इसकी क्या उपाय है? इसकी यही उपाय है कि गुण 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सतोगुण का मतलब होता है सात्विक, रजोगुण का मतलब होता है राजस और तमोगुण का मतलब होता है तामस। तो तामस में 100% जो तामसी हैं वो दानव होते हैं, उसके हृदय में दानव का वास होता है। और जो राजस होते हैं वो मानव का वास होता है। जो मनुष्य हैं वो रजोगुण में रहते हैं, वो पाप पुण्य करते रहते हैं, सुख दुख हानि लाभ के बंधन में बंधे रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे रहते हैं। मगर जो सतोगुण वाले हैं, अगर वो सतोगुण में हैं तो वो आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर चुके होते हैं। ये भौतिकवादी दुनिया लोभ क्रोध मोह से परे होकर वो अलग एक जिंदगी जीते हैं। उनके अंदर श्रद्धा, विश्वास, सत्य, भक्ति, शुद्धि, आत्मबल ये सब कूट कूट कर भरे होते हैं। न उनको किसी प्रकार का डर होता है, न किसी प्रकार का भ्रम होता है, न वो कोई कार्य उम्मीद लेके करते हैं, न पराजय की चिंता करते हैं, न जय का चिंता करते हैं। या खुशी मिलने पर ना वो खुश होते हैं, न दुख मिलने पर वो दुखी होते हैं। यही परम ज्ञानी है और यही परम ज्ञान है, इसी को कहते हैं सात्विक ज्ञान। तो ये 3 प्रकार के जो ज्ञान हैं, सतोगुणी ज्ञान, रजोगुणी ज्ञान और तमोगुणी ज्ञान। जो तमोगुणी ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है, वो एक विभत्स क्रिया है जो पापों से, पापाचरणों से भरा पड़ा है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति तमोगुण में है उनका बार बार जन्म होना, बार बार दुख पाना, बार बार रोगग्रस्त होना, अकाल मृत्यु मरना, ये सब स्वाभाविक है। और रजोगुण वाले जो होते हैं वो कुछ पुण्य भी कर लेते हैं, कुछ पाप भी कर लेते हैं। उनका कभी पाप भारी होता है, कभी पुण्य भारी होता है। ये सुख दुख के चक्कर से निकल नहीं पाते हैं, फिर भी वो अपने आप में संभलने का प्रयत्न करते रहते हैं। जैसे एक राजा अपने राज को चलाता है, वो रजोगुणी है। और जो दुनिया को चलाने वाले परम ब्रह्म परमेश्वर हैं वो सतोगुणी हैं। तो सतोगुण एक विशाल, एक महान, एक पवित्र गुण है। उस गुण में आना इतना आसान नहीं है। उस गुण में आने के लिए कौन रोकता है हमें? ये मन रोकता है। मन को कौन रोकता है? इंद्रिय तृप्ति के लिए जो इच्छाएं हैं, जो माया जाल में हम लोग हैं, इससे मुक्ति पाने का एक ही मात्र उपाय है, भगवत गीता का अध्ययन करो। भगवत गीता पढ़ने से और गीता का ज्ञान लेने से हमारे अंदर चेतना का विकास हो जाएगा, हृदय परिवर्तन हो जाएगा, मन के सारे भ्रम टूट जाएंगे और जो पराजय की चिंता और जय की खुशी, ये सब बराबर हो जाएंगे। ना ही कोई जीतता है, ना ही कोई हारता है, ना कोई मरता है, ना कोई जीता है। ये प्रारब्ध के अनुसार होता रहता है। इसमें किसी प्रकार की आश्चर्य की बात
नहीं है। सारे भ्रम टूट जाएंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारी टेंशन दूर हो जाएगी। जो भगवान नाम श्री कृष्ण भावनामृत में जाते हैं, जो उनको ग्रहण करते हैं, जो परमात्मा का दर्शन करते हैं और मरते समय भगवान के चिंतन करते हैं, वही परम धाम को जाते हैं और वही सुखी कहलाते हैं। और वो दूसरी जन्म जो कृष्ण भावनामृत में के शरण में चले जाते हैं, उनको जीवन मरण के चक्रव्यूह से या उस साइकिलिंग से मुक्ति पा जाते हैं। बार बार जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए सबसे पहले हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ी बड़ी किताब है 4 वेद, 18 पुराण, 18 अध्याय का गीता। तो गीता क्या है, भागवत क्या है, भागवतम क्या है? भागवत के अंदर ही भागवतम है। और ये एक ऐसा फल है जिसमें न कोई गुठली है, ना ही इसमें कोई चोकर है। ये सिर्फ मिठास है, इसके अंदर कुछ भी वेस्ट नहीं है। एक एक वर्ड जिसको आप वेस्ट नहीं कर सकते हो, कोई भी वर्ड इसमें मिथ्या नहीं है, जो भी है वो सत्य है। ये किसी भी श्लोक, किसी भी 18 अध्याय के किसी भी श्लोक को कोई भी अध्ययन करेगा तो ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएगा और अंधकार से मिट जाएगा और वो प्रकाश की ओर आ जाएगा। संसार में सिर्फ भरा पड़ा है वो है अंधकार, और ज्ञान रूपी सूर्य के समान चमकता हुआ भगवत गीता हमारी ज़िंदगी को रोशन कर सकती है। मगर मेरी आत्मा में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है, इतना अंधेरा छाया हुआ है कि मैं परमात्मा को देख नहीं सकता, सत्य को देख नहीं सकता, आध्यात्मिक जीवन को देख नहीं सकता। इसको देखने के लिए अंधेरे रूपी जो दुनिया है, हृदय की रूपी दुनिया में श्री कृष्ण का दीप जलाना होगा। और वो दीप जलते ही धीरे धीरे रोशनी बढ़ती जाएगी और बाद में सूरज का किरण की तरह वो चमकता हुआ रोशनी हमारे हृदय में परिवर्तन करने लगेंगे और साफ साफ सब कुछ दिखाई देने लगेगी। जिस प्रकार सूर्योदय होते ही धीरे धीरे सारे अंधकार मिट जाते हैं और सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं कि बगल में पेड़ है, पक्षी नाच गा रहे हैं, ये पशु जो गाय हैं वो चरने के लिए जा रहे हैं, रोड में लोग गुजर रहे हैं, किसान खेत की ओर जा रहे हैं, पक्षी गाने गा रहे हैं। इस तरह से सारी दुनिया को स्पष्ट रूप से दिखाई साफ साफ दिखाई देने लगती है। फिर वही शाम होते ही, अंधेरा छाते ही फिर सब कुछ लुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार हृदय रूपी आंगन में, हृदय रूपी मकान में, हृदय रूपी दुनिया में जो सूर्योदय का उदय एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा ही दीप जलाने से और भगवान हरिनाम संकीर्तन करने से वो दीपक जलेगी और जलने के बाद ही रोशनी मिलेगी। तब सारे भ्रम टूटते चले जाएंगे। जिसको आप समझते थे कि ये बाघ है वो गाय नज़र आने लगेंगे, और जिसके भय से आप भयभीत थे कि यहाँ भूत प्रेतों का निवास है, वहाँ पर मंदिर नज़र आने लगेंगे। तो इस प्रकार से आपके बगैर किसी अंधेर कोठरी में जाओगे तो तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यहाँ तक कि स्विच कहाँ पर है बिजली जलाने का वो भी दिखाई नहीं देगा। तब हम क्या करते हैं, माचिस की तीली जलाते हैं। तो माचिस की तीली जलाने से हमें स्विच ढूंढने पड़ते हैं। स्विच में जब हम ऑन करते हैं तब लाइट जल जाती है। ठीक वही माचिस का तीली का काम यही कृष्ण भावनामृत है और गीता का ज्ञान है। भगवत गीता, भागवतम महान ग्रंथ है, महान सार तत्व है, गीता का सार है, गीता का उपदेश है। इसका जितना भी मैं वर्णन करूँगा वो बहुत ही कम ही होगा। और बड़े बड़े जो वक्ता हैं, जो बहुत धन लेकर वक्तव्य डालते हैं, कमाते हैं, धन कमाते हैं, उनसे सावधान रहें। पैसा से बेचकर या खरीदकर ये ज्ञान हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको खुद
अपने आप के अपने हृदय में श्री कृष्ण का दीप जलाना होगा। आपको खुद ही दया, सत्य, भक्ति, शुद्धि में हृदय को लाना होगा और दीप जलते ही धीरे धीरे अंधकार हटने लगेंगे, अहंकार का बादल फट जाएंगे और मन के अंदर जो क्रोध भरे हुए हैं वो मिट जाएंगे और धीरे धीरे आपके हृदय में परिवर्तन होने लगेंगे और जो लोभ, क्रोध, मोह, माया रूपी अंधकार जो मन में छाए हुए हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए मन हर समय प्रयत्नशील है, उस सब चीज़ों से धीरे धीरे आपको रोशनी से सब दिखाई देने लगेंगे और आपका ज्ञान चक्षु खुल जाएगी और आप स्पष्ट रूप से रियल परमात्मा को देख पाएंगे, रियल संसार को देख पाएंगे, जहाँ आनंद ही आनंद, परम आनंद ही मिलेगा। और आनंद इसी को सर्वोत्तम आनंद कहते हैं। इंद्रिय तृप्ति में जो आनंद मिलते हैं वो क्षणिक आनंद को आनंद नहीं कहा जाता है, ये सब नाशवान आनंद हैं। आनंद के भी कई क्वालिटी हैं, सतोगुणी आनंद, रजोगुणी आनंद और तामसिक आनंद। तामसिक आनंद क्या होता है? जो तामसी लोग होते हैं, जैसे शराबी को शराब मिलने से कितना आनंदित हो जाता है, जो कामी है उसको सुंदर नारी अगर पटा लिया और मिल गई तो वो बहुत आनंद विभोर हो जाता है। कोई जुआरी जब जुआ में जीतता है तो वो आनंदमय हो जाता है, परम आनंद। कोई ठग किसी सच्चे इंसान को ठग लेता है तो वो बहुत परम आनंद में हो जाता है, ये भी एक प्रकार का आनंद है। लेकिन इस आनंद का अंजाम बहुत ही बुरा है, ये सच्चा आनंद नहीं है। ये रोने, जैसे 1 रुपया तुम आनंद कमाए हो तो 100 गुना तुमको रोना पड़ेगा। इतना याद रखो, पाप जो है वो नष्ट नहीं होता जब तक तुम्हें वो भोग नहीं होगा, भोगंती नहीं होगा, दुर्गति नहीं होगा, तब तक पाप समाप्त नहीं होते। ठीक उसी प्रकार रजोगुण का आनंद है। राजा जब अपना राज में राज करता है तो बहुत आनंद में रहता है, लेकिन जब उसकी ज्ञान चक्षु में सतोगुणी आता है तो उसको परम ज्ञान का, परम आनंद का लाभ मिलता है। और जो सतोगुणी लोग हैं, जो सच्चा हृदय में जो रोशनी, कृष्ण रूपी रोशनी से प्रज्वलित हैं और जो संसार को देखते हैं, जहाँ सत्य, दया, भक्ति, शुद्धि का अंबार है, जहाँ परम ब्रह्म परमेश्वर की पवित्र दुनिया है, वो जब देखते हैं तो उसमें आनंदित होकर के सारे भ्रम टूट जाते हैं और उनके एक अलग ही आनंद मिलती है उसको। तो इस प्रकार हृदय को परम आनंद में ले जाने के लिए सात्विक विचार, सात्विक सोच, सात्विक आहार, सात्विक बातचीत, ये सब करना चाहिए। ये 5 इंद्रियों का मूल क्या है, कैसे समझे? इंद्रियां क्या होती है? जैसे कान, आँख, नाक, मुंह, जिह्वा, आत्मा के अंदर जो मन है, ये सब शरीर, त्वचा, ये सब इंद्रियां हैं। सब अपने अपने डिमांड पर लगे हुए हैं, मुझे स्वादिष्ट भोजन दो, कुछ स्वादिष्ट चीज़ खाएं। हर समय अपना अपना इंद्रियां लगे हुए हैं और इंद्रियों के बस में मन हर समय बेचैन रहता है, कहाँ मिलेगा, कहाँ किसको ठगें, कहाँ से मिलेगा, कैसे धनवान बन जाएं, कैसे मटेरियल वर्ल्ड में सबसे बड़ा आदमी बनूं, गाड़ी बाड़ी बंगला बैंक बैलेंस कैसे बढ़ाऊं। ये सब मिथ्या चीज़ों में भटकते भटकते अंधकार में जीवन में चले जाते हैं। इसी को कहते हैं ज्ञान रूपी, इसी को कहते हैं भौतिकवादी। इसलिए भौतिकवादी से निकलकर अध्यात्मवादी में आइए। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि भौतिकवादी को त्याग दीजिए, भौतिकवादी में सारे कार्य करिए, सब क्रियाएं करिए, मगर आत्मा को परमात्मा में लगाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना ही कहकर आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। अगर पसंद आए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर अवश्य लिखें।